बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में। ये जो शब्द है ना, आज के समय आप देखोगे वेस्टर्न सोशल मीडिया में न्यूज आउटलेट्स में काफी पब्लिश किए जा रहे हैं कि भारत ने लाल रेखा क्रॉस कर दी है। यहाँ पे आप देख पाओगे द टाइम्स, ये वही न्यूज आउटलेट है बाय द वे, जिसने आज से कई महीनों पहले एक आर्टिकल पब्लिश किया था कि इंडिया इज द एनिमी। मैंने उस टॉपिक पर एक वीडियो बनाई थी और मैंने आपको बताया था कि इसको सिर्फ एक वन ऑफ आर्टिकल की तरह ट्रीट मत करिएगा। फ्यूचर में ऐसे बहुत सारे आर्टिकल्स आएंगे, वेस्टर्न मीडिया भारत के बारे में बहुत कुछ लिखेगा और उसके बाद आप सबने देखा हुआ भी यही था। और आज के समय फिर से हम देख रहे हैं कि द टाइम्स ने आर्टिकल पब्लिश किया है कि इंडिया ने लाल रेखा क्रॉस कर दी है बाय जॉइनिंग रशिया बेलारूस वॉर गेम। रशिया और बेलारूस जो मैप में दो देश आप देख पा रहे हैं, दोनों के बहुत ही अच्छे संबंध है। बेलारूस आप कह सकते हैं परहैप्स मिलिट्री वाइज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एलाई है रशिया का। रशिया ने लिटरली जो अपने मिसाइल्स हैं, वॉरहेड्स हैं, ये डिप्लॉय कर रखे हैं बेलारूस में। तो इन दोनों कंट्रीज ने मिलकर एक युद्ध अभ्यास होस्ट किया है जपाड के नाम से, जपाड 2025। इस युद्ध अभ्यास में भारत ने अपनी आर्मी, एयरफोर्स और नेवी तीनों भेजी है। और इसलिए आप देख पा रहे हो ऐसे आर्टिकल्स पब्लिश किए जा रहे हैं। दी ऑस्ट्रेलियन नेवी ये आर्टिकल छाप दिया, डेंजरस ऑप्टिक्स फॉर क्वाड। क्वाड का क्या होगा? इंडिया की जो पार्टिसिपेशन है एंटी नेटो एक्सरसाइज में, ये बहुत ज्यादा डिस्टर्बिंग है। और आप सोशल मीडिया पे जाओगे तो जो प्रो यूक्रेन जो x.com ट्विटर के हैंडल्स हैं वो यहाँ पर ऐसी पोस्ट कर रहे हैं, इंडिया क्रॉस द रेड लाइन, मोदी सेंड ट्रूप्स टू रशिया बेलारूस एक्सरसाइजेस अगेंस्ट नेटो, इंडिया सेंड 65 ट्रूप्स भेजने पर ये लोग आज के समय कह रहे हैं कि भारत ने ओपनली चैलेंज किया है यूएस और यूरोप को, और इससे इंडिया रिस्क ले रहा है कि जो बिलियंस ऑफ डॉलर्स का ट्रेड होता है हमारा वेस्ट के साथ, इन्वेस्टमेंट्स वगैरह आती है, वो खतरे में आ सकता है। ऑल फॉर द फ्रेंडशिप विद क्रेमलिन। ना यहाँ पे आपके दिमाग में सवाल आएगा, जपाड 2025। पहली बात तो जो ये नाम है जपाड, इसका मतलब क्या होता है? देखिए रशियन भाषा में जपाड का मतलब होता है वेस्ट, और ये युद्ध अभ्यास वेस्टर्न कंट्रीज बहुत ही ज्यादा क्लोजली फॉलो करती है। रीजन मैं आपको बताता हूँ क्या है। व्लादिमीर पुतिन ने जो ये ऑपरेशन लॉन्च किया है यूक्रेन के अगेंस्ट, जो अब काफी हद तक एक वॉर ही बन चुकी है, इसको इनिशियली एक सिंबल दिया था रशिया ने, वो सिंबल था जेड। आप देखोगे पुतिन के समर्थक रशिया में काफी बार टी शर्ट्स पे, हर जगह पे, टैंक्स पे जेड लिखते हैं, जेड। एक तरीके से ये इनका सिंबल बन गया था रशिया में, सिंबल फॉर वॉर। और ये सिंबल इन लोगों ने वेस्ट में काफी जगह बैन कर रखा है। ये इधर आप देख पाओगे इस तरीके से जेड लिखना। आप अगर मॉस्को में देखो, रशिया में काफी बार गाड़ियां जाएंगी, उनके पीछे गाड़ी के डेक पे या कहीं ना कहीं लिखा होगा, जेड लिखा होगा कि पुतिन समर्थक है तो जेड को यहाँ पे सपोर्ट करते हैं। मगर जेड का मतलब क्या है? व्हाट डज जेड मीन? ये कभी रशियन गवर्नमेंट ने बताया नहीं। एक इसका मीनिंग यही लोग मान के चल रहे हैं, जेड इज फॉर जपाड। जपाड मतलब के वेस्ट। और आप अगर देखें तो यूक्रेन रशिया के वेस्ट में है, तो रशिया का जो वेस्ट में एक्सपेंशन अब हो रहा है, जो भी आप कह लीजिए, रशिया एक्सपेंशन तो कर रहा है, रशिया जमीन जो है यूक्रेन की ये कब्जा रहा है धीरे धीरे। तो ये जो इनका एक ग्रैंड प्लान है उसको रशिया जेड कहता है। तो जपाड एक्सरसाइज आप समझ सकते हैं हमेशा नेटो के रेडार में रहती है कि जपाड में रशिया क्या करेगा, कितने देश हैं जो जपाड में पार्टिसिपेट करेंगे। मगर मुझे यहाँ पे एज एन इंडियन अजीब ये लगता है कि इंडिया को सिंगल आउट करके ना टारगेट किया जा रहा है पूरे वेस्टर्न मीडिया में कि इंडिया यहाँ पर पार्टिसिपेट कर रहा है, जबकि हम डिटेल्स में जाएं। लोग आई एम ऑल अबाउट द डिटेल्स। दूर से हेडलाइन दिख जाती है कि ठीक है इंडिया ने जपाड एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट किया, ऐसा लगता है कि रशिया है, बेलारूस है और बस इंडिया की तरफ से कंटिजेंट गया, बट दैट इज नॉट द ट्रुथ। लेट मी टेल यू द डिटेल्स। इस साल जपाड 2025 में 20 से ऊपर देश पार्टिसिपेट कर रहे हैं। रशिया बेलारूस तो है ही ऑब्वियसली, उसके अलावा बांग्लादेश है। मुझको एक आर्टिकल दिखा दो जहाँ पर ये लिखा है कि वेस्ट इज वेरी कंसर्न्ड कि बांग्लादेश पार्टिसिपेट कर रहा है जपाड 2025 में। कुछ आपको इसका कुछ मेंशन भी नहीं मिलेगा, लाइक नो वन इवन केयर्स। मतलब अगेन आगे आप अगर देखो, ईरान पार्टिसिपेट कर रहा है, उसके अलावा आप अगर देखो तो पाकिस्तान पार्टिसिपेट कर रहा है। जी हाँ, मोस्ट पीपल डोंट नो अबाउट दिस, पाकिस्तान भी जपाड 2025 में अपनी सेना भेज रहा है। उसके अलावा थाईलैंड, यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, चाइना, ऑब्वियसली सभी देश, आई मीन 20 से ऊपर कंट्रीज हैं फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड, वेरियस कॉन्टिनेंट्स से ये जपाड 2025 में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। बट आप देखिएगा स्पेसिफिकली
फोकस इंडिया पे ही रहता है। रीजन क्या है? बिकॉज इंडिया मीन्स क्लिक्स, इंडिया मीन्स व्यूज। इनको ये पता है कि टाइटल में इंडिया को अगर यहाँ पे टारगेट करके कुछ लिखेंगे ना, अटेंशन आएगी। और यही बात मैंने आपसे 2-3 महीने पहले बोली थी कि एक डेंजरस एग्जाम्पल सेट किया जा रहा है द टाइम्स द्वारा। इन्होंने एक फॉर्मूला ढूंढ लिया है कि इंडिया का मेंशन करके आर्टिकल छाप दो, ये लिख दो कि इंडिया नेटो के अगेंस्ट कोई एक्शन ले रहा है वगैरह, या फिर इंडिया ने रशिया के साथ कोई बड़ा कदम ले लिया है। सडनली दे विल गेट ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ व्यूज एंड लाइक्स। और इवन अल जजीरा को भी आप अगर देखोगे ना, इन लोगों ने भी ऐसा आर्टिकल छाप दिया। अगेन अल जजीरा को लोग पढ़ते हैं, एक काफी हद तक इनके जो आर्टिकल्स हैं सर्कुलेट किए जाते हैं। हेडलाइन देखना यहाँ पर, इंडिया ने ज्वाइन कर लिया है रशिया बेलारूस की न्यूक्लियर वेपन्स लॉन्च रिहर्सल को। मतलब कि जैसे न्यूक्लियर वेपन्स वहां से लॉन्च होने वाले हैं रशिया बेलारूस से, और इंडिया ने बिल्कुल ज्वाइन कर लिया है। और नीचे यहाँ पे आप देख पाओगे ईरान और कई और देश भी यहाँ पर प्रेजेंट होंगे। और सबसे बड़ी बात ये लोग पता है क्या छुपा रहे हैं? कॉमेडी यहाँ पर क्या है, यूएसए ने खुद ऑब्जर्वर भेजे हैं इस बार के जपाट 2025 में। अगेन मैं आपको बता दूं, न्यूज आर्टिकल्स आज के समय इतने भ्रामक हो चुके हैं, इतने ज्यादा टाइटल हेडलाइन कुछ होगी, नीचे कंटेंट कुछ होगा। यू रियली नीड टू रीड डीप, यू हैव टू रीड बिटवीन द लाइंस, तब जाके आपको रियल स्टोरी पता लगेगी कि एक्चुअली हो क्या रहा है। और यहाँ पे आप देख पाओगे अमेरिकन मीडिया ही ये बात कंफर्म कर रहा है कि यूएस मिलिट्री की तरफ से इनको इस बात की प्रॉपर कंफर्मेशन मिल गई है कि इन लोगों ने ऑब्जर्वर भेजे हैं रशिया बेलारूस की वॉर गेम्स में। तो अब जब यूएस ही यहाँ पर काफी हद तक पार्टिसिपेट कर रहा है, चाहे ऑब्जर्वर के रूप में ही पार्टिसिपेट कर रहा हो, तो ऐसा बोलने की क्या जरूरत है कि इंडिया ने कोई बहुत ही बड़ा कुछ मतलब अनहोनी कर दिया, रेड लाइन क्रॉस कर दिया, न्यूक्लियर मिसाइल लॉन्च होने वाले, इंडिया वहां पे खड़ा होगा। सो इट्स सैड कि आज के समय ये सब हो रहा है, हिस्टेरिया क्रिएट किया जा रहा है अगेंस्ट इंडिया। और मेरा काम यहाँ पर यही है कि आपको एक एजुकेटेड इन्फॉर्म्ड व्यू दूं, ताकि एज इंडियंस कल को, अगेन मैंने कई बार देखा है मेरी वीडियो के व्यूअर्स काफी बार जियोपॉलिटिकल फोरम्स में, ट्विटर पे और जगह, when they argue they actually are able to present the facts। कल को कोई रैंडमली बोल दे कि हाँ इंडिया पे टैरिफ इसलिए लगाए हैं हमने क्योंकि इंडिया ये एंटी नेटो युद्ध अभ्यास में पार्टिसिपेट कर रहा है। वेल नाउ यू नो द ट्रुथ, ये कितना एंटी नेटो है, कौन कौन से कंट्रीज पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इंडिया की पार्टिसिपेशन किस लेवल की है। यू शुड नो ऑल द डिटेल्स, तभी आप प्रॉपर पिक्चर समझ पाओगे। नहीं तो मैं आपको बता दूं, 1-2 आर्टिकल्स वो भी बड़े ब्रांड्स के पढ़ के लोग समझते हैं कि हाँ ठीक है अपडेट मैंने काफी हद तक एक्वायर कर लिया, बट नो, देयर इज वे टू मच टू रीड। और एक बार मैं ये भी मेंशन कर दूं यहाँ पर, भारत के प्रधानमंत्री शायद दुनिया के अकेले प्रधानमंत्री हैं जिनको बर्थडे की विश आती है फोन कॉल पर फ्रॉम डोनाल्ड ट्रंप, व्लादिमीर पुतिन बोथ। इधर आप देख पाओगे ट्रंप ने ट्वीट करी है, आज पीएम मोदी का बर्थडे है, तो ट्रंप ने अलग से ट्वीट करी है कि अभी अभी एक बहुत ही वंडरफुल फोन कॉल हुई है मेरे मित्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ, मैं विश करता हूँ आपको हैप्पी बर्थडे, बहुत अच्छा काम कर रहे हो। आप देख पाओगे व्लादिमीर पुतिन ने भी ऑफिशियली विश किया है पीएम मोदी को, और दुनिया भर के और लीडर्स आप अगर देखो तो इंडिया के पीएम को विश कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्लियरली कुछ ऐसा नहीं है कि इंडिया आइसोलेट हो गया और सडनली वेस्ट टारगेट कर रहा है इंडिया को कि आपने रशिया की मिलिट्री एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट क्यों किया है। तो अगेन न्यूज आर्टिकल्स कुछ कहेंगे, द रियलिटी इज अ बिट डिफरेंट। और अभी बहुत सारी जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट्स हैं, उस पर अपडेटेड वीडियोस मैं आप सब लोगों के लिए लाता रहूंगा। और फाइनली यहाँ पे आप लोगों से मैं एक क्वेश्चन पूछूंगा। क्वेश्चन ये है कि किस देश के कोस्ट पर द फ्रीडम एज मिलिट्री एक्सरसाइज रिसेंटली कंडक्ट करी गई थी सितंबर 2025 में। 3 देश हैं ये युद्ध अभ्यास कर रहे हैं, यूएस, साउथ कोरिया, जापान। ऑब्वियसली जब एक तरफ रशिया झपाट करेगा तो यूएस भी चुप नहीं बैठेगा। यहाँ पर भी कुछ ना कुछ मिलिट्री एक्सरसाइज ये लोग कर रहे हैं फ्रीडम एज के नाम से। बताइए किस देश के तट पे, मतलब बिल्कुल उसके किनारे पर ये युद्ध अभ्यास किया गया है। ये है यहाँ पे आपके ऑप्शंस, जापान, साउथ कोरिया, चाइना, फिलीपींस। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर, जरूर देंगे सही आंसर। उनकी कमेंट को मैं दे दूंगा हार्ट, ताकि बाकी लोग समझ पाए कि सही उत्तर क्या है।